गुड इवनिंग बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था सॉइल, चैप्टर चल रहा था सॉइल। और आज हमारा उसका लेक्चर थर्ड है। सॉइल में हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में, उनकी जो है स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, उनकी फर्टिलिटी के बारे में, सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोक्लेशन, ठीक है, परकोलेशन। स्पेलिंग लिखिए परकोलेशन की, परकोलेशन रेट ऑफ सॉइल, ठीक है। परकोलेशन रेट ऑफ सॉइल क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बस हम केवल ये हेडिंग डाल लीजिएगा, मेन हेडिंग ये है, उसके बाद सब हेडिंग इसके अंदर है, व्हाट इज़ परकोलेशन, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये परकोलेशन होता क्या है। ओके बेटा, देखिए परकोलेशन क्या होता है, एक ये प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है, ठीक है, वो जब भी किसी चीज़ के ऊपर डाला जाता है तो कितने टाइम में उस चीज़ के नीचे की तरफ निकल जाता है, उस चीज़ को पास करके नीचे आ जाता है, उसको उसका परकोलेशन रेट कहते हैं, ठीक है, परकोलेशन कहते हैं, ठीक। तो परकोलेशन क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस, इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड, ठीक है, स्लोली पासिंग थ्रू ए फिल्टर। फिल्टर कुछ भी हो सकता है ना, फिल्टर कपड़ा हो सकता है, पेपर हो सकता है ना, और सॉइल भी हो सकती है, वो फिल्टर कुछ भी हो सकता है। फिल्टर इज कैन बी एनीथिंग, ओके बेटा, फिल्टर कुछ भी हो सकता है। जिस भी मीडियम में आप चेक करना चाहते हो, उसका परकोलेशन रेट चेक करना चाहते हो, तो वो मीडियम यहाँ पर फिल्टर है, ठीक है। फिल्टर इज बेसिकली मीडियम हेयर, मीडियम कैन बी एनीथिंग, ओके बेटा। इट मे बी सॉइल, इट मे बी क्लोथ, इट मे बी पेपर, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं परकोलेशन रेट ऑफ सॉइल। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं परकोलेशन ऑफ वाटर इन सॉइल। परकोलेशन ऑफ वाटर इन सॉइल बिल्कुल सेम चीज़ है ना। यहाँ पे जो मीडियम हो गया बस वो सॉइल हो गया है ना, मीडियम की जगह हम क्या लिखेंगे, सॉइल लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे जो मीडियम है वो सॉइल है। तो परकोलेशन क्या है, परकोलेशन इज सॉइल is the simple movement of water through the soil, and soil percolation test is measuring this movement, okay। मतलब देखिए percolation of soil है, क्या है बेटा, percolation of soil बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, percolation in soil, soil में percolation क्या होगा, is सिंपली क्या है, द मूवमेंट, एक मूवमेंट है, मूवमेंट मतलब सबको पता है चलना है ना, कुछ भी चीज़ मूव करना, मूवमेंट है, ऑफ द वाटर की मूवमेंट है, थ्रू द सॉइल, ठीक है, सॉइल के अंदर से होकर गुजरने वाली वाटर की मूवमेंट है ना। वाटर जो है सॉइल के अंदर से कितनी देर में नीचे की तरफ निकल जाता है, नीचे की तरफ एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है इस सॉइल परकुलेशन टेस्ट, देखिए आपको पता है सॉइल परकुलेशन टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि सॉइल के अंदर से पानी बहुत जल्दी नीचे की तरफ एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉइल ठीक नहीं है ना। जैसे कि सैंडी सॉइल, आप उसके ऊपर पानी डालोगे, थोड़ी देर देखोगे ऊपर ड्राई फील होगी। हाँ बेटा, सर परकुलेशन होता क्या है? परकुलेशन है बेटा मूवमेंट किसकी, पानी की मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से या उसके नीचे की तरफ को, ठीक है। ओके सर, ओके बेटा, पानी की एक तरीके से मूवमेंट है, पानी भी हो सकता है और किसी भी चीज़। परकुलेशन मतलब है मूवमेंट, एक्चुअली मूवमेंट थ्रू डेट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब हम बात करें परकुलेशन ऑफ वाटर की, तो वो वाटर हो जाएगा। परकुलेशन ऑफ टी की बात करेंगे तो वो टी हो जाएगी, कॉफ़ी है ना, कोई भी लिक्विड। तो परकुलेशन मतलब बेसिकली ए मूवमेंट ऑफ लिक्विड थ्रू एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक लिक्विड के
एक ऑब्जेक्ट के अंदर से पास होने की प्रोसेस को पर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें जैसे वाटर की, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हो गया वो वाटर हो गया है ना, और वो मीडियम क्या हो गया यहाँ पे, सॉइल हो गया। यहाँ पे वाटर को हम सॉइल के अंदर से निकालने की बात कर रहे हैं। तो पर्कुलेशन इन सॉइल क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर की मूवमेंट है थ्रू द सॉइल, सॉइल के अंदर से। एंड एक सॉइल पर्कुलेशन टेस्ट होता है। ठीक है, एक सॉइल, याद रखिएगा बेटा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द यूज ऑफ सॉइल पर्कुलेशन टेस्ट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सॉइल पर्कुलेशन टेस्ट इज means to measuring this movement, means to measuring this movement। ठीक है, measuring this movement, इस मूवमेंट को मेज़र करने के लिए कि ये मूवमेंट कितनी टाइम में हो रही है, सॉइल पर्कुलेशन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, और इसमें आगे हम पूरा लिखेंगे, इट इज़ रिलेटेड टू, ये रिलेटेड होता है किससे, ये जो सॉइल पर्कुलेशन टेस्ट होता है, बोथ, रिलेटेड टू बोथ, दोनों चीज़ों से रिलेटेड होता है। कौन कौन सी, सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन एंड वाटर that drains away from roots too rapidly। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बेटा अभी आवाज आई। देखिए बेटा, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने लिखा है, इट इज रिलेटेड टू बोथ द सैचुरेशन एंड वाटर दैट ड्रेन्स अवे फ्रॉम द रूट। इसका मतलब है कि सैचुरेशन, वो चीज़ कितनी जल्दी वहाँ तक पहुँच रही है ना, बोथ सैचुरेशन मतलब कितनी जल्दी वो सैचुरेट हो रही है, मतलब एक तरीके से फैल रही है, और दूसरा ये कि वाटर जो है वो रूट से कितने टाइम पहले ही सूख जा रहा है। तो ये टेस्ट क्यों किया जाता है, अगर देखिए सपोज़ हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझें, सपोज़ ये यहाँ पर हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ये हमारी मिट्टी है, ठीक है बेटा, ये मिट्टी है, ये मिट्टी के लेयर है, और यहाँ पर हमने एक ट्री लगाया हुआ है या फिर एक प्लांट लगाया हुआ है। ठीक है, सपोज ये एक हमारा पास प्लांट है, और ये नीचे की तरफ इसकी रूट्स है, ये रूट्स हैं इसकी, ये हमारे पास, हाँ बेटा, ठीक है। चलिए बेटा सुनिए, अब जैसे हम ये मिट्टी हमने, हाँ बेटा बोलिए। सर मैं सर ये कह रहा हूँ कि सर जो सर आपने चैप्टर 7 से सर सीधा सर चैप्टर 9 कराना स्टार्ट किया। बेटा बच्चों ने जो मेरे को बोला ना, मैं तो वही करा रहा हूँ जो आपने मुझे बोला, ठीक है। यस सर, तो सर चैप्टर 8 भी है, जो भी है वो सब करेंगे हम, ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए ये जो टेस्ट होता है ये सैचुरेशन के लिए और दोनों चीज़ों के लिए होता है। किसके लिए? सैचुरेशन मतलब कि वो मिट्टी जो है वो पानी को कितनी देर तक होल्ड करके रख सकती है, सैचुरेशन मीन्स ये होता है। और दूसरा है कि वो जो मिट्टी है उसमें जो पानी है वो जड़ों तक पहुँचने से पहले कितनी जल्दी सूख जाता है। तो जैसे हमने ये मिट्टी दी हमारे पास, इसमें हमने पानी डाला, ठीक है, पानी हमने इसमें डाला। अब ये जो पानी है जो हमने डाला है काफ़ी सारा, ये जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाया, उससे पहले ही यहाँ पर इसी जगह पे सूख गया। अब इसी जगह पे ये सूख जाएगा तो भाई जड़ों को जो है वो क्या है, पानी मिल ही नहीं पाएगा। अब उन्हें मिल नहीं पाएगा तो वो फूड नहीं बना पाएंगी तो पेड़ मर जाएगा, है ना।
तो यहाँ पर हमें ये भी डिपेंड करता है कि मिट्टी से पानी जो है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए। अगर मिट्टी जो है वो हाईली मतलब कम पोरस हुई, मतलब पोरस मतलब उसमें छेद कम हुए, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा उनके बीच में जो गैप है वो कम है, तो बेटा पानी को नीचे पहुँचने में दिक्कत होगी, है ना, नीचे नहीं पहुँच पाएगा पानी। और अगर मिट्टी जो है उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है तो पानी बहुत तेज़ी से नीचे निकल जाएगा, है ना, जड़ों से भी नीचे की तरफ निकल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर निकल गया तो मतलब क्या है कि जो मिट्टी है वो सैचुरेटेड नहीं हो पाई, मतलब उसमें नमी है ही नहीं अब, है ना। तो मतलब दो केस हैं यहाँ पे कि अगर पार्टिकल्स, जैसे सपोज ये पार्टिकल्स हैं मिट्टी के, अगर इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा हुआ तो पानी बहुत तेज़ी से नीचे निकल जाएगा। और अगर ये बिल्कुल टाइटली पैक है, इनके बीच में बहुत कम गैप है, तो पानी ये नीचे निकल ही नहीं पाएगा। तो भाई मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ना तो वो बहुत ज़्यादा उसके पार्टिकल्स के बीच में गैप होना चाहिए और ना ही बहुत कम गैप होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही केस क्या है, हमारे जो ट्रीज़ हैं या फिर हमारे जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनके लिए हार्मफुल है। समझ में आई बेटा बात आपको? तो इसी वजह से ये प्रोकुलेशन टेस्ट किया जाता है ताकि पता चल सके कि वो जो मिट्टी है जिस पे हम कुछ भी उगाना चाह रहे हैं क्या वो सुटेबल है भी नहीं है। ओके, क्लियर हुई बात अभी? यस सर। ठीक है, चलिए, तो प्रोकुलेशन आपको मतलब समझ में आ गया क्या होता है यस सर। वाटर का? यस सर। ठीक है, अभी बेटा ये प्रोकुलेशन जो रेट होता है ना, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रोकुलेशन, ताकि आप हम चेक कर सकें, आप लोग या हम कोई भी चेक कर सके क्या ये मिट्टी जो है सही भी है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रोकुलेशन रेट इक्वल्स टू, याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ वाटर, कि कितना पानी आप डाल रहे हो, अमाउंट ऑफ वाटर, और वो भी वाटर किस में होना चाहिए, ml में, मिलीलीटर में। ठीक है, मिलीलीटर में कितना पानी आप डाल रहे हो और उसको कितना टाइम लग रहा है प्रोकुलेशन होने में, उसके आर पार निकलने में। ठीक है बेटा, मिनट में, और ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है मिनट में। तो इसकी जो एक तरीके से आप देख रहे होंगे जो यूनिट है प्रोकुलेशन रेट की वो है मिलीलीटर पर मिनट। क्लियर हुई बात आपको? यस सर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका हम प्रोकुलेशन रेट चेक करना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका घर में कपड़ा हो सकता है, आपके घर में जो मिट्टी है वो हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, फिल्टर, कोई भी फिल्टर हो सकता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका हम प्रोकुलेशन रेट चेक कर रहे हैं। ठीक, उसमें हमने वाटर जो है कितना पोर किया, वाटर हमने उस ऑब्जेक्ट में हमने 200 ml वाटर जो है उसमें हमने डाला। ठीक है, और टाइम कितना लगा उसको पास होने में, सपोज उसको 10 मिनट्स लगे पास होने में। ठीक है, सब समझ में आया बेटा? जैसे ये हमारा, बेटा आपकी आवाज़ आ रही है, काफ़ी नॉइज़ आ रही है आपकी साइड से। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें हमने क्या करा, वाटर डाला, वाटर डाल रहे हैं हम इसके ऊपर, हमने डाला इसके ऊपर 200 ml वाटर डाल दिया, 200 मिलीलीटर वाटर डाल दिया, और इस 200 ml मिलीलीटर वाटर को निकलने में इस पूरे लेयर के आर पार 10 मिनट्स लग गए। ठीक है, 10 मिनट्स लग गए इसको पूरे को निकलने में। तो अगर मैं आपसे बोलूँ इसका प्रोकुलेशन रेट क्या हुआ इस ऑब्जेक्ट का, तो आप बोलोगे सर प्रोकुलेशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर, प्रोकुलेशन रेट इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज पोर्ड अपॉन टाइम। ओके, तो इसका प्रोकुलेशन रेट कितना हो गया बेटा, 20 मिलीलीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 20 मिलीलीटर ये पानी इसमें से, या हाँ कोई भी लिक्विड इसमें से आर पार हो जाएगा। क्लियर हुई बात? समझ में आया अच्छे से? यस सर। ठीक है बेटा, तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लेना, Yes. इजी क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए बेटा, मॉइस्चर इन सॉइल। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मॉइस्चर इन सॉइल। ठीक है, इसका ऊपर वाले का आपने कर लिया हो तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, मॉइस्चर इन सॉइल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा, अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ लिखने का। चलिए देखिए, मॉइस्चर इन सॉइल क्या होता है बेटा? द क्वांटिटी ऑफ वाटर इट कंटेन्स, मतलब इसके सॉइल के अंदर कितना पानी है उसी को बोलेंगे हम मॉइस्चर इन वाटर। ओके बेटा, क्लियर हुई? Yes, sir. यस सर। ओके सर। ठीक है, अब देखिए पानी, सॉइल के अंदर पानी कहाँ से आता है? आप सभी को पता है सॉइल के अंदर पानी कहाँ से आता है ना? मॉइस्चर ऑफ सॉइल, मॉइस्चर यहाँ पे लिखिएगा आगे, मॉइस्चर ऑफ सॉइल, मॉइस्चर ऑफ सॉइल, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर इन सॉइल, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो किसकी वजह से होता है? इज़ बिकॉज ऑफ किस चीज़ों की? बिकॉज ऑफ बारिश की वजह से बेटा, प्रिसिपिटेशन मतलब हो गया बारिश। ठीक है, प्रिसिपिटेशन, टेम्परेचर है ना, अगर वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, कम गर्म होगा तो सॉइल के अंदर पानी लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, और तीसरी जो चीज़ है वो है सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। ठीक है, हाँ बेटा। सर ह्यूमिडिटी भी सर फैक्टर है। हाँ, ह्यूमिडिटी भी फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर हैं। ह्यूमिडिटी मतलब ये ह्यूमिडिटी बेटा टेम्परेचर में ही आ गया। ठीक है बेटा, ह्यूमिडिटी जो है ना वो टेम्परेचर के अंदर ही आ गया, वहाँ पे कितनी नमी है, वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितनी नमी है, वो सब टेम्परेचर के अंदर आ गया। ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है, तो ये हमारा सॉइल मॉइस्चर है। अब इसका यूज़ क्या है, सॉइल मॉइस्चर हमें क्यों चाहिए होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप में से कोई बता सकता है सॉइल मॉइस्चर क्यों चाहिए? बताइए। क्योंकि हाँ बेटा बताइए मुझे। सर जो प्लांट होते हैं सर, प्लांट को सर वाटर सर सॉइल मॉइस्चर से मिलते हैं, और सर सॉइल इरोजन से भी होने से भी सर ये प्रोटेक्ट करता है। और एनी अदर पॉइंट्स? और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? सर वहाँ की मिट्टी सर फर्टिलाइज रहती है ऑलवेज। बिल्कुल। और कोई एनी अदर पॉइंट? चलिए मैं थोड़े बहुत पॉइंट लिखवा देता हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही है ना, मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है बेटा सॉइल मॉइस्चर का, यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूज ऑफ सॉइल, यूजेस ऑफ, या इम्पोर्टेंस लिखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल मॉइस्चर, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल मॉइस्चर। सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है उसकी क्या इंपॉर्टेंट है?
ठीक है, देखिए आपने बहुत अच्छे पॉइंट बताए मुझे, यश बेटा बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले आपने ये बोला कि जो सॉइल है वो, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो पेड़ों को पानी प्रोवाइड करता है ना, फूड बनाने के लिए, ताकि पेड़ पौधे ग्रो Yes. कर सके, है ना बेटा। तो सबसे पहला तो ये हो गया, इसी को हम लिख लेते हैं, सॉइल मॉइस्चर प्रोवाइड्स food nutrients फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए, फॉर प्लांट्स ग्रोथ के लिए फूड न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड करता है। ग्रोथ लिखा है बेटा ये लास्ट में ना, ये ग्रोथ GROWTH। पहला तो ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, अब आपको पता है बेटा जो सॉइल का मॉइस्चर है ना, वो एक तरीके से सॉइल का टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है। अगर आप बताइए सॉइल बहुत ज़्यादा गर्म हुई, है ना, सॉइल बहुत ज़्यादा गर्म हुई तो क्या होगा, प्लांट की जो जड़ें हैं वो सड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, है ना, सूख जाएंगी। तो इस तरीके से ये क्या करता है, उसका टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो सॉइल मॉइस्चर ऑल्सो रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ सॉइल। सॉइल मॉइस्चर regulates the temperature of the soil. The temperature of the soil, ये सॉइल का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। ओके, थर्ड क्या है इसमें, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पानी जो है पेड़ों को क्या हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, सॉइल वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी तो हेल्प करता है। सॉइल वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए होता है ना पेड़ों को। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो की फैक्टर है वो ये है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पेड़ पौधों की हेल्प में, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर, उनको ज़रूरत होती है वाटर की, किसकी, वाटर की, फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जैसे हमें रिक्वायर होती है ना फूड की, है ना, खाने की, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए, तो ऐसी पेड़ पौधों को भी ज़रूरत होती है वाटर की फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। क्लियर हुई बात। ओके, नेक्स्ट है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, बस 4 पॉइंट ही बहुत है ना, 4 पॉइंट ही बहुत है लिखने के लिए। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, पूरी किताब लिख देंगे इसके ऊपर हम, बट 4 ही बहुत है। क्लियर हुई बात बेटा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, यहाँ तक आपने लिख लिया हो तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अगली जो हेडिंग है वो हम कल करेंगे, वो है हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। ठीक है, कि सॉइल जो है वो वाटर को कितने जल्दी एब्जॉर्ब करती है, तो ये टॉपिक हमारा कल है। बस 2-3 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद, इसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक बचेगा वो है सॉइल एंड क्रॉप्स। बस फिर यहाँ हमारा ख़त्म, उसके बाद हमारी एक्सरसाइजेज है और क्वेश्चंस है। ओके बच्चा पार्टी, तो बस ये आप मान लीजिए कल ख़त्म